संविधान में हम पार्ट 6 देख रहे हैं। पार्ट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 5 में हमने पढ़ा था बैठकों के विषय में कि संविधान सभा में कौन कौन सी बैठक हुई थी। 3 बैठकें हुई थी जिनके विषय में हमने जाना, उनकी डेट और समय, और संविधान सभा के निर्माण में कितने समय लगा था, कितना आमदनी लगी थी, यानी कि कितने रुपए खर्च हुए थे, ये सब इन सब चीजों के विषय में हमने जानकारी ली। अब हम आज देखेंगे पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी ये यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको और बढ़ाइए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रारूप समिति के विषय में। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, इसमें कितने दिन तक बहस चली थी, इन सब चीजों के विषय में। तो चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं हेडिंग के आगे थोड़ा सा। प्रारूप समिति, सदस्य संख्या डाल लेंगे। सदस्य संख्या कितनी थी? तो चलिए सदस्य संख्या पे बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इन 7 सदस्यों का नाम भी अभी आपको बताया जाएगा। पहले नोट डाउन कर लेते हैं। प्रारूप समिति में 7 थी सदस्यों की संख्या, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का। कितना देख लिया हमने? अब आपको बता दें कि संविधान के समस्त प्रारूपों पर 114 दिनों तक बहस चली थी। संविधान के समस्त प्रारूपों पर, नोट डाउन करिएगा, 114 दिनों तक बहस चली थी। दिनों तक बहस चली थी, बहस हुई। ठीक है, समस्त प्रारूपों पर, समस्त प्रारूपों की बात हो रही है यहाँ पे। समस्त प्रारूपों पर 114 दिनों तक बहस चली थी। और अब हम बात करते हैं, आइए, कि हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया तब जाकर के ये मान्य हुई। तो इस पे हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया था। किस पे हम पढ़ रहे हैं? प्रारूप समिति पे। प्रारूप समिति पे हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया था। हस्ताक्षर किया 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये थे 3-4 टॉपिक प्रारूप समिति के विषय में। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब 7 सदस्यों के नाम देखेंगे। तो पहला हमने क्या देखा, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, मतलब सदस्यों की संख्या कितनी थी प्रारूप समिति में? 7 सदस्यों की संख्या थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद एक 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये इतनी चीजें हमने देखी प्रारूप समिति के विषय में, और 114 दिनों तक समस्त प्रारूपों पर बहस चली थी। अब बढ़ते हैं आगे। उन 7 सदस्यों ने जिन्होंने भाग लिया था मुख्य रूप से, उनका नाम जान लेते हैं। पहले थे भीमराव अंबेडकर साहब। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद नोट डाउन करते हैं।
हेडिंग डली हुई है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। 7 सदस्य कौन कौन थे देखते हैं। पहले सदस्य का नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव बताते चलेंगे आपको और ऐसे ही नोट डाउन भी करते चलेंगे। भीमराव अंबेडकर जी, अंबेडकर, ठीक है। पहले थे भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य का नाम जानेंगे, ऐसे सीरियल वाइज लिखते चलते हैं। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी, अल्लादी कृष्ण। अभी आपको ट्रिक भी बताते हैं इसको याद करने की, पहले आप इसको देख लीजिए साधारण तौर पर। स्वामी अय्यर, अयंगर है अय्यर है, याद रखिएगा, नहीं जानिए कि दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा, चौथा देखेंगे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल, कन्हैयालाल मणिकलाल, मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। पांचवा एन माधव राव। छठा सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। आप कहेंगे ये दा कैसा लिखा हुआ है, लाइन से ही भाग गया है। सादुल्ला, मैनेज करिएगा राइटिंग भाई, जो ना समझ में आए कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग तो जैसे बस देखते हैं, कमेंट करने में क्या जाता है भाई, टाइप भी तो करना है। कैसा लगा वीडियो यही बता दीजिए, दिया करिए, तब भी मुझे लगे कि हाँ संख्या भी बढ़ रही है और थोड़ा मोटिवेट भी हो जाऊं मैं। चलिए देखते हैं। टीपी खेतान लास्ट थे, 7वें सदस्य टीपी खेतान 7वें सदस्य थे। पहले देखूं कैमरे में इतना बोर्ड दिख भी रहा है। 7वें सदस्य थे टीपी, हाँ जी, खेतान। 7वें सदस्य कौन थे? टीपी खेतान। तो हमने ये जान लिया 7 सदस्य के विषय में। भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टीपी खेतान। देखिए अब आपको इसको याद करने की ट्रिक, ये मेरी खुद की बनाई हुई क्या है, एक दिमाग में आ गया ऐसे ही थोड़ा सा, तो बता दे रही हूँ आपको। कोई बहुत परफेक्ट ट्रिक नहीं है, चाहे तो आप इसको लागू कर सकते हैं। देखिएगा, भीमराव अंबेडकर, ये तो पहले आप याद कर लीजिए, भीमराव अंबेडकर। दूसरे एन गोपाल स्वामी कृष्ण अयंगर, कृष्ण जी के ऊपर ये थोड़ी सी ट्रिक बनी हुई है। एन गोपाल, गोपाल किसको कहते हैं? कृष्ण जी को ही कहते हैं गोपाल। एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर अलादी कृष्ण, गोपाल कृष्ण, देखिए यहाँ इनका दूसरा नाम, ये देखिए गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगर। इसमें अय्यर अयंगर, अय्यर अयंगर अय्यर, पहले अयंगर फिर अय्यर, इससे याद कर लीजिए। और दूसरा ये कि गोपाल कृष्ण, तो दूसरे में एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे में अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर अय्यर, और चौथे में देखिएगा कन्हैया आ गए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। उसके बाद 5वें में देखिएगा माधव आ गए, छठे में मोहम्मद साहब आ गए,
कृष्ण जी। छठे में अब मोहम्मद पैगंबर को याद कर लीजिए। छठे में मोहम्मद साहब आ गए, ये देखिए मोहम्मद साहब आ गए छठे में, ये ठीक है। और सातवें में खेत, किसान जहाँ पे अन्न उपज करते हैं उसी अन्न को तो हम खाते हैं, चाहे वो शहरों में खाया जा रहा हो चाहे वो ग्रामीण स्थान पे खाया जा रहा हो, लेकिन वो अन्न खेतों में ही उगाया जा रहा है और किसान ही उसको उगा रहे हैं, तभी वो हमारे तक पहुंच रहा है। तो ये क्या हर एक प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, तो ये क्या हो गया, खेत से खेतान याद कर लीजिए। तो देखिए खेती से खेतान, भीमराव अंबेडकर पहले हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण, उसके बाद कन्हैया आ गए, माधव आ गए, गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव मोहम्मद, गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव मोहम्मद। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर, फिर गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव मोहम्मद, उसके बाद टीपी खेतान। ये नॉर्मल सी ट्रिक है, अगर आप इसको चाहें तो लागू कर सकते हैं, इससे चीजें दिमाग में बैठती हैं। तो आज इतना ही हमने देखा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। तो 3 प्रकार के वाचन हुए थे संविधान सभा में, उन वाचन के विषय में देख लेते हैं। 3 प्रकार के वाचन हुए थे, कब कब हुए थे। देखिए पहला वाचन, 3 प्रकार के वाचन की बात की गई है संविधान सभा में। तो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, ये पहला वाचन था। ठीक है, आइए नोट डाउन कर लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं वाचन। तो फर्स्ट वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला ये, ठीक है, 1948 तक चला था। और दूसरा हुआ था दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक चला, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड वाचन कब हुआ था, तीसरा वाचन जिसे कह सकते हैं। ये 2 वाचन की बात हमने कर ली। अब तीसरे वाचन पे आते हैं। तीसरा वाचन कब हुआ था, इसमें सन चेंज है। 14 नवंबर 1949 से लेकर के हुआ था 26 नवंबर 1949 तक, तीसरा वाचन। नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा इसमें चेंज है तीसरे वाचन में, 1949 तक चला था ये, ठीक है। तो टोटल ये याद करने की एक छोटी सी ट्रिक क्या, एक तरीका, ट्रिक जो भी कह लीजिए, तो आपको बता देती हूँ। पहला 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, इसमें क्या हुआ कि मंथ नहीं चेंज हुआ। दूसरे वाचन में मंथ चेंज है। पहले तो दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर हो गया उसमें, 17 अक्टूबर 1948 तक। फिर आएंगे नीचे तीसरे वाचन में सन चेंज है, दूसरे में मंथ चेंज है, तीसरे में सन चेंज है। दोनों में देखिए स्टार्टिंग में भी और एंड तक जब तक चला था उसमें भी सन चेंज है।
क्या है, 15 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। ये छोटी सी ट्रिक थी वाचन को लर्न करने की। पहले तो 4 आया, पहले वाचन में 4 है और थर्ड वाचन में भी 4 है, तो बीच में 15 है, यानी बीच में 5 है। ये भी एक आप दिमाग में रख सकते हैं चीजों को कि पहले वाचन में 4 है, दूसरे वाचन में 5 है, 15, और तीसरे वाचन में 14, यानी 4 है इसमें भी। इस तरीके से भी रख सकते हैं। बहुत ठोस ट्रिक नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐसे ही चीज़ों को दिमाग में बैठाया है इन बातों को। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, और प्लीज़ इसको शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, कमेंट भी किया करिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत सारे काम होने के बावजूद थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके मैं इसको कर रही हूँ कंटिन्यू, और मुझे इसका शौक भी है पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।